अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बड़े ही ज़बरदस्त से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। आप लोगों के गर्मियों में स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। टी जोन कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, कुछ लोगों की ओवरऑल स्किन ही बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, और जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उनको एक्ने का भी मसला जो होता है वो फेस करना पड़ता है। उनको पोर्स का बहुत ज़्यादा होता है मसला, इसकी वजह से उनको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और अजीब सी स्किन हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इतने अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी ना, जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश होगी, ग्लोई हो जाएगी, हाइड्रेट भी रहेगी और इतनी ज़बरदस्त स्किन हो जाएगी ना कोई एक्ने का मसला होगा, ना कोई पोर्स का मसला होगा, ना किसी ऑयल का मसला होगा। एक अच्छी सी स्किन, एक फ्लॉलेस स्किन जो है ना वो आप लोग अपनी देखेंगे अगर आप ये स्टेप्स जो है वो फॉलो करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो बारी आती है वो आती है फेस वॉश की। तो आपने फेस वॉश बहुत अच्छा और बहुत ध्यान से चूज़ करना है ऑयली स्किन के लिए स्पेशली, कि जिसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए आपके फेस वॉश के अंदर जो कि आपकी स्किन को सारा दिन ऑयल फ्री रखें। सारा दिन अगर नहीं भी रख सकते, कम से कम जो है ना वो 5-6 घंटे आपकी स्किन को ऑयल फ्री रखने का काम करें। तो आपने फेस वॉश कौन से चूज़ करने हैं? जिनके अंदर सैलिसिलिक एसिड मौजूद होना चाहिए, उसके अलावा टी ट्री ऑयल मौजूद होना चाहिए, उसके अलावा नीम वाला या फिर आप एलोवेरा वाला जो है ना फेस वॉश, इस तरह के आप यूज़ करेंगे, इस तरह के आप चूज़ करेंगे अपनी स्किन के लिए जिसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स हों। तो उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपकी स्किन जो है वो ऑयल फ्री रहेगी। इसके अलावा जो नंबर 2 पे स्टेप आता है वो आता है टोनर का, जो कि हम लोग स्किप कर देते हैं अक्सर ही। टोनर हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टोनर स्पेशली जो है वो आपके पोर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जो कि हमें ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, वाइट हेड्स बन जाते हैं हमारे ओपन पोर्स की वजह से। तो जो टोनर होता है वो बेसिकली आपके फेस से डर्ट डस्ट रिमूव करके आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, उनको क्लॉग कर देता है ताकि कोई डर्ट डस्ट वगैरह अंदर ना जाए और आपको ब्लैक हेड्स का, वाइट हेड्स का जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस ना करना पड़े। स्पेशली नोज़ के अराउंड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ब्लैक हेड्स, तो जो कि देखने में भी बहुत बुरे लगते हैं। फिर हम लोग अजीब अजीब सी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं स्किन पे इसको हटाने के लिए, जो कि काफ़ी पेनफुल भी होती हैं। तो आप टोनर का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। टोनर की जगह अगर आप रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। रोज़ वाटर को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है? जैसे आपको आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली फील हो ना, आपको लग रहा है कि आपकी स्किन पे ऑयल आ रहा है, डेफिनेटली आप बार बार फेस वॉश तो नहीं कर सकते। तो आप अपनी फ्रिज के अंदर जो है ना वो रोज़ वाटर रख लें। आपको जैसे ही आपकी स्किन ऑयली ऑयली सी, थकी थकी सी, निढाल सी, मुरझाई सी फील हो, तो रोज़ वाटर निकाला, फ़ौरन से स्प्रे किया, आपका जो रोज़ वाटर है वो पूरे का पूरा ऑयल जो है वो अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगा और आपको एक बड़ी ही ज़बरदस्ती जो है ना वो स्किन मिलेगी। अगर आप ये रोज़ वाटर वैसे भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी। डे बाय डे आपका जो कम्प्लेक्शन है वो आपको अच्छा जो है ना वो फील होगा, बड़ी हेल्दी सी आपको जो स्किन है ना आपकी फील हो जाएगी। तो आपने रोज़ वाटर का इस्तेमाल ज़रूर करना है, ज़रूर करना है और ज़रूर करना है। इसके बाद स्टेप नंबर 4 पे जो मैं आपको चीज़ कहूँगी ऐड करने में, मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल। आपने मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल ज़रूर करना है गर्मियों में। अगर आपकी स्किन ऑयली है या आपका टी जोन एरिया जो है वो भी ऑयली है, ड्राई वाले भी कर सकते हैं, उनके लिए भी बड़ी अच्छी है, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऑयली स्किन के लिए शेयर कर रही हूँ, तो ऑयली वालों को ही बताऊँगी। आपको पता है जो मुल्तानी मिट्टी होता है, जो क्ले होती है, उसके अंदर नेचुरली तौर पे पावर होती है ऑब्जॉल्व करने की, ऑब्जॉल्विंग पावर ज़्यादा होती है। तो मिट्टी जो है आपको वैसे भी पता है सारा ऑयल, सारी चीज़ें जो है वाटर वगैरह भी है जो अपने अंदर ऑब्जॉल्व करती है, सक करती है। तो आपने मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल ज़रूर 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 करना है, ज़रूर करना है। आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी एक बाउल के अंदर लेंगे, थोड़ा सा आप इसके अंदर जो है वो रोज़ वाटर ऐड कर लें, सिंपल उसको मिक्स करके लगा सकते हैं। एलोवेरा ऐड करना चाहें और जितनी चीज़ें ऐड करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप कुछ भी ऐड नहीं करें, सिर्फ रोज़ वाटर ऐड करके आपने ज़रूर अपने फेस पे दिन में एक बार ज़रूर लगाना है, तो आपको बड़े ही इसके ज़बरदस्त से रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा जनाब, इसके अलावा एलोवेरा, एलोवेरा का इस्तेमाल ज़रूर करें। एलोवेरा भी आपकी स्किन को ऑयल फ्री रखने में, एक्नी रिमूव करने में, पोर्स क्लॉग करने में बड़ा ही ज़बरदस्त रोल प्ले करता है। एलोवेरा के बगैर कोई भी स्किन केयर अनकम्प्लीट होती है, कोई भी प्रोडक्ट अनकम्प्लीट होती है, चाहे वो फेस वॉश है आपका, चाहे वो सोप है आपका, चाहे वो कोई नाइट क्रीम है, डे क्रीम है, कुछ भी है, सबके अंदर एलोवेरा जो है वो मौजूद होता है। तो आप सिंपली एलोवेरा चाहे वो मार्केट वाला बाय कर लें जो कि प्योर फॉर्म में हो, और या आप घर से जो है वो
प्लांट से लेके उसको फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। तो एलोवेरा का भी इस्तेमाल आपने मस्ट करना है। इसके अलावा फाउंडेशन, ऑयली स्किन वालों को ये बड़ा मसला होता है कि हमारी जो फाउंडेशन होती है ना वो फट जाती है, हमारी बेस ख़राब हो जाती है गर्मियों में। तो हम क्या इस्तेमाल करें, ऑयली स्किन है ना अगर आपकी, तो फिर आप जो दूसरी फाउंडेशंस लगा रहे हैं उनको आपने बिल्कुल स्किप कर देना है। आपने पैनकेक की तरफ जाना है। जो पैनकेक होते हैं ना उनकी जो कह लें लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है। वो कम से कम भी जो है ना वो आपके 6 से 7 घंटे आपके फेस से हिलते नहीं हैं, क्योंकि पैनकेक जैसे आप फेस पे अप्लाई करते हैं तो आपने देखा होगा कि स्किन फ़ौरन से ड्राई हो जाती है, स्किन के अंदर लाइक पेनिट्रेट हो जाता है। या फिर जो पाउडर फॉर्म में आती हैं फाउंडेशन, तो उनको थोड़ा सा वाटर अंदर डाल के आप मिक्स करके वो आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। तो वैसे समर में जितना कम आप मेकअप करें उतनी ही ज़्यादा अच्छा है। तो थोड़ा सा मेकअप करें, पैनकेक लगा लें। अगर आपको थोड़ा सा लगे कि स्वेटिंग हो रही है तो ऊपर रोज़ वाटर स्प्रे कर लें आप। कहीं बाहर भी हैं तो भी आप छोटी बॉटल में रोज़ वाटर डाल के रख सकते हैं। तो उससे ये होगा आपकी स्किन जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश और ग्लोई आपको फील होती जाएगी। तो आप इस तरह से अपनी फाउंडेशन को जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को एक ये भी बहुत ज़्यादा इशू होता है कि उनकी जो यहाँ से स्किन होती है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, लेकिन ये नोज़ पे और ये जो चीज़ होती है ना फॉरहेड, ये लाइक टी जोन जिसको आप बोलते हैं, तो ये जो एरिया होता है ना इनका, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, वहाँ पे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा गर्मी में होती है। तो लोग ये शिकायत करते हैं यहाँ से तो ड्राई है, लेकिन हम जब यहाँ से फाउंडेशन लगाते हैं तो यहाँ पे फाउंडेशन जो है वो ठीक रहती है। या अगर कुछ ड्राई वाला कुछ पैन के कैसे लगाते हैं तो यहाँ पे ड्राई पैचेस बन जाते हैं और यहाँ पे जो है वो ऑयली हो जाती है स्किन, या यहाँ से रिमूव हो जाती है अगर हम दूसरी लगाते हैं फाउंडेशन। तो देखिए इसका ये सिंपल सोल्यूशन है कि आप मॉइस्चराइज़र लें, आप अपने इन एरियाज़ पे जो है ना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, ठीक है। लेकिन जो आपका ये वाला एरिया है, टी जोन वाला एरिया है ना, आप यहाँ पे जो है वो मैट वाला प्राइमर अप्लाई कर लें, ताकि ये वाला एरिया आपका ऑयल फ्री रहे, और यहाँ पे आप मॉइस्चराइज़र लगा लें ताकि आपकी ये जो चीज़ है ना, स्किन वगैरह जो है वो मॉइस्चराइज रहें और आपकी फाउंडेशन जो है वो कहीं से भी ख़राब ना हो, ना ड्राई हो, ना ही कहीं से हटे स्वेटिंग की वजह से। तो आप इस तरह से अपनी स्किन को जो है ना वो खुद देख के एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है, बहुत ज़्यादा पीना है। आप जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतने ही आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, ग्लोइंग रहेगी और अच्छी स्किन रहेगी, हाइड्रेट रहेगी आपकी स्किन। तो पानी आपने पीना बिल्कुल भी नहीं भूलना। कम से कम 8 गिलास आपने दिन में पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। सन ब्लॉक इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप घर में काम कर रहे हैं तो भी आपने लगाना है। चूल्हे की हीट भी बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाती है। इवन कि अब तो ये जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं, वो ये कहते हैं कि आप इवन की जो लाइट्स होती हैं रूम की, ये भी हमारी स्किन को डैमेज कर रही होती हैं। तो आपने सन ब्लॉक जो है वो ज़रूर अप्लाई करना है। अपने बैग में रख लें। आप कहीं भी जा रहे हैं सन ब्लॉक आपने हाथ में पकड़ के घूमें, इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जितना सन ब्लॉक आपके फेस के लिए ज़रूरी है उतना आपके हाथों के लिए भी, बाजों के लिए भी और पैरों के लिए भी ज़रूरी होता है। यही वजह होती है कि हमारे हाथ पाँव जो है वो इतने ज़्यादा ब्लैक लग रहे होते हैं और फेस हमारा ठीक होता है, क्योंकि हम फेस पे तो सन ब्लॉक इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन अपनी बाकी एरियाज़ पे जो है वो सन ब्लॉक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। तो आप कोई ऐसा, अगर आप अपना सन ब्लॉक नहीं भी लगाना चाह रहे फेस पे, तो अब इस तरह के मॉइस्चराइज़र बहुत सारे आते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी सन ब्लॉक होता है, इस SPF जो है वो मिक्स होता है उनके अंदर। तो आप कोशिश किया करें कि इस तरह के मॉइस्चराइज़र लें गर्मियों में जिनके अंदर ऑलरेडी SPF हो। और ज़्यादा इस तरह के जो मॉइस्चराइज़र वगैरह होते हैं उनमें कम से कम जो है वो 30 SPF आराम से मिल जाता है आपको। तो आप इस तरह की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको अपनी बताऊँ तो मैं अब जो है वो अपने हाथों पाँव पे और बाजुओं पे जो है, इवन के नेक पे भी, तो मैं नेक्स्टॉन का, यहाँ पे मैं पिक्चर अटैच कर दूँगी, ये वाला जो है वो लोशन यूज़ कर रही हूँ। एक तो ये है भी अच्छा, ऑयली भी नहीं करता आपकी स्किन को, और दूसरा इसके अंदर SPF भी ऐड है। तो आप भी कोई भी इस तरह का जो लोशन है, कोई मॉइस्चराइज़र है, कोई भी क्रीम है, आप इस तरह का ले सकते हैं और अपनी स्किन पे जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। आई होप ये सारे टिप्स आप लोगों के लिए बड़े ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप इसको ठीक से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन पे कोई ऑयल नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं होगा, आपकी स्किन बड़ी अच्छी होगी, कोई एक्ने का मसला भी नहीं होगा आपकी स्किन पे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। टिल देन न्यू वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।